शिव जी को पाने के लिए कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं होती, शिव जी को पाने के लिए मात्र कलेजा बदलने की जरूरत होती है। शिव जी मिल गए। भोला है मेरा शंकर, एकदम भोला, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। वो तो ये भी नहीं जानता कि तुमने क्या मंत्र बोला, क्या साधना करी। उसको तो केवल तुम्हारे एक लोटे जल से मतलब है कि आपने एक लोटा जल। और हम कई लोग कहते हैं तुमने ये नया नियम ला के रख दिया कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तो ये जल का महत्व इतना कैसे हो गया? तो शिव पुराण में उठाकर देख लो, शिवरात्रि की कथा शिव महापुराण में लिखी हुई है। अगर आपके पास में शिव पुराण नहीं हो तो पढ़ लेना, मोबाइल पे सर्च कर लेना। शिवरात्रि की कथा शिव पुराण में लिखी है। उसमें लिखा है एक भील अपने बच्चों के पेट भरने के लिए वन में एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। पेड़ पर चढ़कर बैठा, साथ में पानी ले जाता है। रात भर बैठूंगा, किसी हिरण को मारूंगा, मारकर बच्चों के लिए भोजन लेकर जाऊंगा। रात भर पेड़ पर चढ़ा हुआ था, उसको नहीं मालूम कि नीचे शिवलिंग है और ये पेड़ बेलपत्री का है। वो तो चढ़कर बैठ गया। रात भर हिरण को ताकता है, पेड़ हिलता है, हिलते से ही पानी की जो छाजल थी, छाजल जानते हो? बोतल नहीं, पहले पुरातन समय में कपड़े की, अच्छे कपड़े की बनी हुई थी थैली, उसमें मुंह बना होता छाजल। छाजल टंगी है, ये हिलता है, छाजल हिलती है, उसमें से एक बूंद पानी नीचे टपकता है। पेड़ की पत्तियां गिरती हैं, नीचे शिवलिंग पर जाती है। शिवलिंग पर पूरी रात पानी टपकता रहा, बेलपत्र गिरती रही। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मेरे शंकर भगवान प्रकट हो गए। तूने मेरी रात भर सेवा की, रात भर सेवा की, तूने मेरी रात भर सेवा करी, मांग तुझे क्या चाहिए। इतने में वो भील कहता है मैंने सेवा नहीं करी, मैं तो हिरण को मारने के लिए आया था। मुझे नहीं मालूम कि तू हिरण मारने आया है कि मुझे जल चढ़ाने आया। पूरी रात मेरे ऊपर बूंद बूंद जल टपकता रहा, इसलिए मैं प्रसन्न हो गया। शिव जी ने जब भील से कहा तो भील ने हाथ जोड़कर कहा, यदि आप एक बूंद जल से मेरे ऊपर कृपा कर सकते हो, मैं मांसाहार करने वाला, गलत काम करने वाला, हिरण को मारने वाला, मृगा करने वाले व्यक्ति पर यदि आप कृपा कर सकते हो, तो भील कहता है हे भोलेनाथ ऐसी कृपा जरूर करना जो एक लोटा जल आपके मंदिर में आकर चढ़ाए, उसका भंडार जिंदगी में भर दे। ये वो भील ने मांग लिया आपके हित के लिए। क्या होता एक लोटा जल से चढ़ा के तो देखो, ये लिखा एक लोटा जल। मैं लक्ष्मी जितेंद्र सिंह चौहान, ठिकाना मोहम्मदपुर, बजरंगपुर, जिला खरगोन की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए, जहाँ कहीं भी बैठी हो आप ही। मैं लक्ष्मी जितेंद्र सिंह चौहान, ठिकाना मोहम्मदपुर, बजरंगपुर, जिला खरगोन की निवासी हूँ। शिव की कृपा से मैं क्या बखान करूं गुरुजी, समझ नहीं आता। मेरे विवाह को 18 वर्ष पूर्ण हो गए थे। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बचा था। इंदौर, भोपाल, बड़ौदा सब दूर डॉक्टरों को दिखाया, पर हमारे यहाँ संतान नहीं हुई। 18 साल संतान नहीं हुई, सारे डॉक्टरों का इलाज करवा लिया। खरगोन में आपकी शिव महापुराण की कथा हुई और उस कथा के दौरान मैंने नियम बनाया कि 7 दिन शिव पुराण की कथा सुनती हूँ। और गुरुजी कहते हैं कि 3 महीने में बाबा झोली भर देता है, जो मांगा वो देता है। अगर 18 साल से संतान नहीं हुई, सारे डॉक्टर हार गए, टेस्ट भी करवाया, वो भी सफल नहीं हुआ। तो मैं कथा में जाकर बैठ गई। शिव पुराण की कथा मैंने खरगोन की सुनी और आपने सफेद आंकड़े की जड़ का उपाय बताया, वो मैंने उन्हीं दिनों में कर लिया। करने के बाद बाबा की कृपा ऐसी हुई, जो 18 साल से सारे डॉक्टरों का इलाज कराकर थक गए थे तो संतान नहीं हुई, और बाबा की कृपा से खरगोन में
डॉक्टर की कृपा, ऐसी बाबा की कृपा हो गई भोलेनाथ जी की कि मेरे गर्भ ठहर गया और 18 साल के बाद मुझे संतान हुई, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बच्चे का फोटो भी लगाया। 18 वर्ष के बाद खरगोन की कथा श्रवण करी पंडाल में बैठकर, और बाबा ने क्या दिया वो मैं क्या बखान करूं, आप सब इस पत्र के माध्यम से देख सकते। शिव कृपा, शिव की उधार। बैठिए। श्री शिवाय नमस्ते। शिव कृपा किसको? आप दिल से सुनो, दिल से। पेट्रोल में पैसा खर्च कर कर आए हो, डीजल में पैसा खर्च कर कर आए हो, समय निकाल कर अपना घर छोड़ कर आए हो। 2 बजे से 5 बजे तक कथा चलती है। 5 बजे जब आरती हो, अक्षतम कैश्वम हो, कर्पूर गौरम हो, तब भूमि को प्रणाम कर कर तब उठ कर जाओ, उससे कह कर जाओ कि तेरे भरोसे पर कथा सुनी है, मैंने सुना है, तो खाली नहीं छोड़ता, विश्वास लेकर आई हूँ। अगली कथा में मैं भी मेरा पत्र भेजूं जो यहाँ भर भर कर लोगों ने पहुंचाए हैं। ऐसी कृपा मुझ पर, ऐसी करुणा मुझ पर। कोई सहजता नहीं है। इन पत्रों में हम तो कई पत्र तो पढ़ ही नहीं पाते, ये ढेर लगे हुए हैं सारे पत्रों का। नीचे आप लोग देखेंगे ढेर, इनको तो पढ़ ही नहीं पाते। ढेर ये पढ़ा हुआ, थोड़ा बहुत पढ़े जो हाथ में आ गया पढ़े। उसकी कृपा, तेरी कृपा बिना न हिले लेख भी लेते हैं श्वास तेरी से तनु तनु, बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी खबूत में है खजाना कुबेर का। गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयुष तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कृपा किसको करता है? वो देता है और दिल से देता है। भोला है वो। आपके भीतर भोलापन, नम्रता, प्रेम लेकर आ जाइए, शिव आपका साथ देना चालू कर देगा। पक्षी को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए पंख की जरूरत पड़ती है, और मनुष्य को ऊपर की ओर बढ़ने के लिए नम्रता की जरूरत पड़ती है। उसको पंख नहीं चाहिए। आप दिल से नम्र बन जाइए। किसने क्या कहा, किसने क्या बोला, किसने कितनी गाली दी, किसने कितनी उंगली उठाई, अपने को उससे मतलब, इस दिल से नम्र बनो। आप पक्षी पंख से ऊपर बढ़ता है, आप अपनी नम्रता से ऊपर बढ़ते चले जाइए। बढ़ो। आपके भीतर नम्रता होना चाहिए। कोई अपशब्द कह दिया ना, कह दे आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए चादर तान के सोइए। सास ने कुछ बोल दिया ना, बोल। तुम माँ हो, बड़ी हो, बुजुर्ग हो, अवस्था के अनुसार है, मैं युवान, कोई दिक्कत नहीं। आप बोलोगी तो मेरे सुधारने के लिए बोलोगी, उसमें कोई